बिहार आईटीआई एंट्रेंस एग्जाम 2025 के इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम बताने वाले हैं भारतीय संविधान, यानी भारतीय संविधान से जितना क्वेश्चन बिहार आईटीआई में पूछता है टोटल इस वीडियो में हम लोग कवर कर देंगे। दूसरा वीडियो देखने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, ये छोटे 2025 के लिए है। ठीक है, देखिए हम बुक भी बहुत अच्छा प्रकाशन के लिए है, इसी में से टोटल हम बता रहे हैं। तो आप लोग इस पर अगर विश्वास करते हैं तो वीडियो को दबाकर शेयर करिए, दबाकर लाइक करिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। संविधान सभा का गठन कब किया गया? संविधान सभा का गठन कब किया गया? तो इसका आंसर दिया है 27 जुलाई 1946, यानी संविधान सभा का जो गठन हुआ है 27 जुलाई 1946 ईस्वी को हुआ है। संविधान से एक बात और याद आना चाहिए कि छोटू संविधान का जो निर्माण किए थे, जिनका ज़्यादातर योगदान है भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। संविधान सभा का गठन किसके प्रस्ताव के अनुरूप हुआ? किसके प्रस्ताव के अनुरूप हुआ था? कैबिनेट मिशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति की सदस्यों की संख्या कितनी है? यानी संविधान सभा के जो सदस्य हैं अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो कितनी है छोटू? 33 है। कितनी है? 33 है। ये बहुत भी है, इसे बहुत क्वेश्चन पूछता है। चलिए अगला दिया है संविधान सभा में महिलाओं के सदस्यों की संख्या कितनी है? संविधान सभा के महिलाओं की सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 12 है। कितना है छोटू? 12 है। संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है छोटू। अगला क्वेश्चन, संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये सब याद कर लीजिएगा, इस वीडियो को बार बार देखिएगा तो आप लोग का माइंड में कुछ याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रांतीय माने एकत्रित करना, जो हम लोग का राज्य अलग अलग हो गया था उन्हीं राज्य को एकत्रित करना। कौन अध्यक्ष थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल से और भी तथ्य याद रहना चाहिए। विश्व में सबसे बड़ा जो मूर्ति है सरदार वल्लभ भाई पटेल का है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? जे बी कृपालिन। ठीक है, जे बी कृपालिन। संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जे बी कृपालिन। याद रखिएगा, ये बहुत VVI क्वेश्चन है। संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की संघ शक्ति के समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है छोटू। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब और कहाँ हुई थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक कब और कहाँ हुई थी? ये बहुत VVI है। तो देखिए दिया है 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को नई दिल्ली स्थित कोसिंग चंबर के पुस्तकालय भवन में। फिर से रिपीट कर रहे हैं, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को नई दिल्ली स्थित कोसिल चंबर के पुस्तकालय भवन में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कब निर्वाचित हुए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कब निर्वाचित हुए? ठीक है छोटू। तो 11 दिसंबर 1946। नेक्स्ट, देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन कब किया गया? माने देश जब अलग अलग हो गया तो उनका गठन कब किया गया था? 31 अक्टूबर 1947। ये याद रहना चाहिए। ठीक है। अगला, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार पद पर किसे नियुक्त किया? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो आपका हो जाए BN राव। विभाजन से पूर्व संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? विभाजन से पूर्व संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो 389 थे। ठीक है। जिसमें का दिया है छोटू 292 ब्रिटिश प्रांतों, 4 चीफ्स कमिश्नर क्षेत्र, 93 देशीय रियासतें, माने 93 हम लोग का देश का था। ठीक है, और सब ब्रिटिश का था, माने इंग्लैंड का था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान का निर्माण कितने समय में किया गया? यानी भारतीय जो संविधान है इनका निर्माण में कितना समय लगा? तो आप यहाँ पर आंसर दे दिया है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक है। भारतीय संविधान के अनुसार राजनीतिक शक्ति का आधार है। भारतीय संविधान के अनुसार राजनीतिक शक्ति के आधार है
तो राजनीतिक शक्ति किसके पास है? तो भारत की जनता के पास। ठीक है छोटू, भारत की जनता के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंथ निरपेक्ष शब्द को किस संविधानिक संशोधन द्वारा संविधान में सम्मानित किया गया? क्या दिया है छोटू? फिर से रिपीट कर रहे हैं, पंथ निरपेक्ष शब्द को किस संविधानिक संशोधन द्वारा संविधान में सम्मिलित किया गया? तो 42वें में संशोधित किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत का संविधान भारत के लिए किस प्रकार सरकार की व्यवस्था करता है? भारत का संविधान भारत के लिए किस प्रकार की सरकार की व्यवस्था करता है? तो संसदीय। क्या होगा छोटू? संसदीय। ठीक है, कौन थे? भारतीय गणराज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन थे? तो राष्ट्रपति। कौन है छोटू? राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशांक तत्व विश्व के किस संविधान से प्रेरित है? किस संविधान से प्रेरित है? फिर से रिपीट कर रहे हैं, बहुत VBI क्वेश्चन है। संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशांक तत्व विश्व के किस संविधान से प्रेरित है? तो आयरलैंड से है। ठीक है, अगला, वर्तमान संविधान में अनुच्छेद और अनुसूचियों की संख्या कितनी है? वर्तमान जो संविधान है उनमें अनुच्छेद और अनुसूचियों की संख्या कितनी है? तो 395 अनुच्छेद, 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ। केंद्र और राज्य सरकार के बीच विवादों का हल किसके द्वारा किसके अधिकार क्षेत्र में है? माने केंद्र और राज्य के द्वारा जो विवाद होगा तो किसके अधिकार क्षेत्र में? तो उच्च न्यायालय के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान मुख्य रूप से किससे प्रभावित है? भारतीय जो संविधान है किससे ज़्यादा प्रभावित है? भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा सम्मानित किया गया? भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा सम्मिलित किया गया? तो आपका आंसर 42वें। क्या हो जाएगा? 42वें। संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार की रक्षा कौन करता है? संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार की रक्षा कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय। कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय रक्षा करता है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा। संविधान द्वारा भारत में किस प्रकार की नागरिकता प्रदान की गई है? तो एकल। ठीक है छोटू, ये बहुत VBI, इसको याद रखिएगा। जितना हम क्वेश्चन बता रहे हैं बहुत VBI, इसको हर हाल में याद रखिएगा और वीडियो को आप लोग अंत तक देखिए। नीति निर्देशांक तत्व को न्याय द्वारा प्रत्याभूत कराया जा सकता है अथवा नहीं? नीति निर्देशांक तत्व को न्याय द्वारा प्रतिभूत कराया जा सकता है अथवा नहीं? तो क्या होगा? नहीं। ठीक है छोटू, नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को किस वर्ष अंगीकृत किया गया? किस वर्ष अंगीकृत किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा? तब 42वें संविधान संशोधन को। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किसके अनुच्छेद में किया गया? संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किसके अनुच्छेद में किया गया? तो अनुच्छेद 1968। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का रक्षा किसे बनाया गया? संविधान का रक्षक किसे बनाया गया? तो उच्च न्यायालय को। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की आत्मा किसे कहा गया? तो प्रस्तावना को। किसे कहा गया? प्रस्तावना को। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, कार्य संचालन में राष्ट्रपति की सहायता कौन करता है? तो मंत्रिपरिषद। तो आई होप ये वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।